हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। अभी मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। क्या है पहला क्वेश्चन? गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। आपको सबसे पहले स्टेप लिखना है, ठीक है, इस वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसको सबसे पहले आपको सेपरेट करने के लिए स्टेप लिखना है, देन उसके बाद सॉल्व द इक्वेशन, फिर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या कहने का मतलब है इसका कि यहाँ पे जो वेरिएबल है सबसे पहले आप इसको सेपरेट करिए। सेपरेट करने का मतलब वेरिएबल के साथ जो भी टर्म है उसको आपको हटाना है, दूसरे साइड भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसको सेपरेट करना है वेरिएबल को, तब उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को। सॉल्व करने का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। नंबर ए, x माइनस वन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ का माइनस वन सबसे पहले हमें हटाना है। क्या करेंगे? x माइनस वन है, इसको अगर मैं प्लस वन ऐड कर दूं इसमें तो माइनस वन प्लस वन 0 हो जाएगा ना, तो x के साथ कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 है, 0 लिखिए। अब यहाँ पे आप प्लस वन किए हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको राइट हैंड साइड में भी प्लस वन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक तराजू ले लीजिए और उस तराजू में इस साइड भी आलू रखो और इस साइड भी 2-2 किलो आलू रखो तो तराजू एकदम बैलेंस रहेगी, ठीक है। और अगर आपने एक साइड एक आलू ज्यादा रख दी, एक आलू, तो क्या होगा? ये तराजू का वेट ज्यादा हो जाएगा, ये तराजू नीचे चल जाएगी और ये वाली ऊपर आ जाएगी। तो क्या हुआ? अब ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जितनी वेट की आलू आप इस साइड डाले हो उतनी वेट की आलू अगर आप इस साइड भी डाल दो तो फिर से तराजू क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। उसी तरीके से आपको इक्वेशन को भी बैलेंस करके चलना होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अगर आपने प्लस वन किया इस साइड में तो आपको इस साइड में भी प्लस वन करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। हमेशा हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ सिर्फ x बचेगा, ये तो 0 बन गया और 0 प्लस 1 1, x की वैल्यू आ गई क्या? 1। दिस इज द आंसर। मिल गया हमें x का वैल्यू, हमने सॉल्व कर लिया। अब भी सॉल्व करेंगे। x प्लस वन इज इक्वल टू 0। इस प्लस वन को हटाना है तो क्या करिए? माइनस वन कर दीजिए। जब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वन किया तो इधर भी माइनस वन करना पड़ेगा। यहाँ 0 है, 0 माइनस वन कर दीजिए तो ये तो x बचेगा, ये दोनों मिलकर 0 हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन, और इधर 0 माइनस वन माइनस वन। तो ये आपका आंसर है। सी पार्ट सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में है x माइनस वन इज इक्वल टू 5। इस माइनस वन को हटाना है तो क्या करिए? प्लस वन कर दीजिए। जब इस साइड प्लस वन किया तो राइट हैंड साइड में भी प्लस वन करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 है, 5 में प्लस वन करिए। अब ये माइनस वन प्लस वन 0 बन जाएगा, यहाँ से बचेगा x और 5 प्लस 1 6। ये आ गया आंसर। डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में है x 6 इज इक्वल टू 2। कैसे सॉल्व होगा? इस प्लस 6 को हटाना पड़ेगा, तो इस प्लस 6 को हटाने के लिए माइनस 6 करना पड़ेगा, है ना। और जब इस साइड में माइनस 6 किया तो इस साइड में भी माइनस 6 करना पड़ेगा। यहाँ 2 है, माइनस 6 कर दीजिए तो ये प्लस 6 माइनस 6 0 बन जाएगा। यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 2 माइनस 6। देखिए 2 का साइन प्लस है, 6 का साइन माइनस है। जब अपोजिट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है नंबर, और साइन किसका लगता है? जो लार्ज नंबर का साइन होता है। तो सब्ट्रैक्ट करिए, 6 में से 2 गया 4, साइन किसका लगेगा? जो लार्ज नंबर का साइन होगा। तो लार्ज नंबर 6 है, 6 का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। दिस इज द आंसर। ई पार्ट सॉल्व करेंगे। ई पार्ट में है y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7। यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, माइनस हटाना पड़ेगा। तो y माइनस 4 तो प्लस 4 कर दीजिए, है ना। और जब इस साइड प्लस 4 किया तो इस साइड भी प्लस 4 करना पड़ेगा। यहाँ माइनस 7 है और प्लस 4 कर दीजिए तो ये माइनस 4 प्लस 4 0 बन जाएगा। यहाँ से बचेगा y और माइनस 4 प्लस माइनस 7 प्लस का 4, अपोजिट साइन है तो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। 7 में से 4 गया 3, साइन किसका लगेगा? जो लार्ज नंबर का साइन है। लार्ज नंबर 7 है, 7 का साइन निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगेगा। दिस इज द आंसर। एफ पार्ट में है y माइनस 4 इज इक्वल टू 4। y वेरिएबल है, इसको सेपरेट करना है, इस माइनस 4 को हटाना पड़ेगा। तो y माइनस 4 को हटाने के लिए प्लस का 4 करिए और यहाँ 4 है
जब इधर प्लस का 4 किया तो इधर भी प्लस का 4 करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब देखिए -4 + 4 0 बन जाएगा, यहाँ से बचेगा y और 4 4 क्या हो जाएगा 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8। दिस इज द आंसर। नाउ जी पार्ट सॉल्व करेंगे, y + 4 = 4 है ना। y को सेपरेट करना है, y वेरिएबल है, सेपरेट करना है तो इस +4 को हटाना पड़ेगा। तो +4 को हटाने के लिए -4 करेंगे और यहाँ पे है 4। जब इस साइड -4 किया तो इस साइड भी -4 करना पड़ेगा। अब यहाँ +4 -4 0 बन जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा y और यहाँ 4 - 4 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। दिस इज द आंसर। अब h पार्ट सॉल्व करेंगे, h पार्ट क्या है y + 4 = -4। तो y को सेपरेट करना है, मींस इस +4 को हटाना है, तो +4 को हटाने के लिए -4 करना पड़ेगा और यहाँ पे है -4। इस जब लेफ्ट हैंड साइड में -4 किया तो इधर भी -4 करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब +4 - 4 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y और यहाँ 4 4। देखिए दोनों का साइन सेम है, जब साइन सेम होता है तो नंबर ऐड हो जाता है उसी साइन के साथ। तो 4 4 8 और साइन वही रहेगा माइनस का, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई -8। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे 8 पार्ट में क्वेश्चंस गिवन थे, इक्वेशंस गिवन थी, सारे का सोल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। सबसे पहले आपको स्टेप देना है, स्टेप बताना है कि आप क्या स्टेप यूज कर रहे हो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। देन उसके बाद सॉल्व द इक्वेशन, फिर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे वेरिएबल पहले क्वेश्चन में जैसे वेरिएबल एल है, तो एल के साथ यहाँ देखिए एक नंबर लिखा है, तो सबसे पहले आप वेरिएबल को यहाँ से सेपरेट करिए, ठीक है। मीन्स ये जो नंबर वंबर है उसको यहाँ से हटा दीजिए, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका स्टेप लिखिए वेरिएबल को सेपरेट करने का। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए, इसका सोल्यूशन बताइए। चलिए करते हैं। नंबर ए 3l = 42। यहाँ पे 3 × l है, 3 और l के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन है 3 और l के बीच में, तो l को हमें सेपरेट करना है 3 से, तो क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बट जो चीज हम एक साइड करते हैं वही चीज हम दूसरे साइड भी करते हैं, मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम सेम चीज करते हैं। अगर यहाँ पे हम डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो हम क्या लिखें, हम लिखेंगे डिवाइडिंग 3 on डिवाइडिंग 3 to both the sides, ठीक है। हम क्या करें, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे है 3l/3 हो जाएगा = 42/3 हो जाएगा। 3 से 3 यहाँ कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ सिर्फ बचा l। अब ये देखिए क्या ये 42 और 3 सिंप्लीफाई होगा, 4 + 2 6, यस हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी आया 1, बन गया 2, बन गया 12, तो 3 4 जा 12। ओके, तो क्या आंसर आ गया एल का? एल का आंसर आ गया 14। दिस इज द आंसर। तो हमने सबसे पहले स्टेप लिखा कि हमने क्या स्टेप का यूज किया, तो हमने यहाँ पे डिवाइडिंग 3 टू बोथ द साइड, यहाँ पे हमने 3 को डिवाइड किया दोनों साइड में, तब जाके हम एल की वैल्यू निकाल पाए, यही आपका आंसर है। नंबर बी में है b/2 = 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए b यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल को सबसे पहले सेपरेट करना है और b के साथ यहाँ पे डिवाइड में 2 है, इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड में 2 है तो हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, और एक साइड मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई बाई 2 टू बोथ द साइड्स, टू बोथ द साइड्स, ठीक है। दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे है b/2 × 2 हो जाएगा और यहाँ पे 6 × 2 हो जाएगा। ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, यहाँ से बचा b और यहाँ पे 6 2 जा 12, तो b की वैल्यू क्या आ गई 12। दिस इज द आंसर। सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में क्या है, p/7 = 4।
यहाँ पे वेरिएबल p है, इस p को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए इस डिवाइड बाई जो 7 है इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ 7 डिवाइड में है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब एक साइड किया तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखिए मल्टीप्लाई 7 टू बोथ द साइड्स। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ है p अपॉन 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 7। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ बचा p और यहाँ 7 4 जा 28। यही आपका आंसर आ गया। नाउ डी पार्ट। डी पार्ट में है 4x इज इक्वल टू 25। यहाँ पे वेरिएबल है x, x को सेपरेट करना है, इस 4 को हटाना पड़ेगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, हम डिवाइड बाई 4 करेंगे और एक साइड डिवाइड करेंगे, दोनों साइड हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। चलिए लिखिए डिवाइडिंग 4 टू बोथ द साइड्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे है 4x, ये बाई 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 25 बाई 4। ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये तो 1 हो गया, बचा क्या, सिर्फ x बचा और यहाँ क्या है 25 बाई 4। ये 25 बाई 4 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 4 की टेबल में 25 नहीं आएगा, तो यही आपका आंसर है। डी पार्ट तक हो गया। अब ई पार्ट सॉल्व करेंगे। ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट में है 8y इज इक्वल टू 36। इसको सबको मैं ब्लैक पेन से कर रही हूं। यहाँ पे ई पार्ट है 8y इज इक्वल टू 36। y के साथ यहाँ पे 8 है, y वेरिएबल है, y के साथ जो भी है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर देंगे 8 से, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो लिखिए डिवाइडिंग 8 टू बोथ द साइड्स। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8y बाई 8 इज इक्वल टू 36। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहाँ बचा y और यहाँ भी डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, जब इस साइड 8 से डिवाइड किया तो इस साइड भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, है ना। अभी फिर से 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो आंसर क्या आ गया 9 बाई 2। यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 9 बाई 2। दिस इज द आंसर। एफ पार्ट सॉल्व करेंगे। एफ पार्ट में है z अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। z यहाँ पे वेरिएबल है, z के साथ जो भी नंबर है उसको सबको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी z सेपरेट होगा। तो यहाँ डिवाइड में 3 है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं तो ये हट जाएगा, डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3 कट जाएगा। अब एक साइड किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई 3 टू बोथ द साइड्स। दोनों साइड हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ z बाई 3 है इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ 5 बाई 4 है इंटू 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ सिर्फ बचा z और यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 3 जा 15 और डिवाइड में है 4, तो z की वैल्यू क्या आ गई 15 बाई 4। यहाँ पे ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो गया, 5 3 जा 15 और 4 1 जा 4। दिस इज द आंसर। ओके, जी पार्ट। जी पार्ट में है a अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। a यहाँ पे वेरिएबल है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले a को सेपरेट करेंगे, ये जो नंबर है इसको हटाना पड़ेगा। डिवाइड में 5 है तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दे, तो 5 से 5 कट जाएगा। अब एक साइड मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा, है ना, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो लिखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 टू बोथ द साइड्स। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे है a अपॉन 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 इंटू 5। 5 को 5 बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट गया, यहाँ सिर्फ बचा क्या a। और यहाँ देखिए 5 और 15 सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 1 जा 7 एंड 3 1 जा 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन 3। दिस इज द आंसर। एच पार्ट सॉल्व करेंगे। एच पार्ट में क्या है 20t इज इक्वल टू माइनस का 10।
टी यहाँ पे वेरिएबल है, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस 20 को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। 20 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर मैं डिवाइड बाई 20 कर दूं तो ये 20 हट जाएगा, ठीक है। तो एक साइड डिवाइड किया, दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो चलिए यहाँ करते हैं, डिवाइडिंग 20 टू बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड हम 20 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 20t अपॉन 20 इज इक्वल टू -10 अपॉन 20। यहाँ 20 1 जा 20, 20 1 जा 20 कट गया, से बचा क्या t। और यहाँ देखिए 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यहाँ आ गया माइनस का हाफ, माइनस हाफ आया। दिस इज द आंसर। तो हमने सारे इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, सबकी वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सबसे पहले आपको वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए जो भी स्टेप्स लगे उसको सबसे पहले आप लिखिए, तब उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर ए में है 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। सबसे पहले हमें स्टेप लिखना है वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है, n है, ठीक है। 3n n वेरिएबल जो है वो 3 के साथ जुड़ा हुआ है, मींस ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। तो सबसे पहले हम इस टर्म को हटाते हैं। इस टर्म को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ -2 है ना, तो अगर मैं +2 कर दूं, मींस ऐड कर दूं अगर 2 से, तो ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैंने एक साइड किया तो मुझे दोनों साइड +2 करना पड़ेगा, है ना, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी। जो चीज हम एक साइड करते हैं वही हमें दूसरे साइड भी करना होता है। तो क्या करें हम यहाँ पे कर दें add 2 to both the sides, ठीक है। हम क्या करें, हम ऐड कर दें 2 को दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहाँ हो जाएगा 3n माइनस 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2। ये 3n माइनस 2 था, इसमें +2 किया, फिर 46 में +2 किया, दोनों साइड मैंने 2 को ऐड किया। अब ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ 3n। 3n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 48, ठीक है। हमें निकालना है वेरिएबल की वैल्यू। अब इस 3 को भी हटाना पड़ेगा। यहाँ जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड बाई 3 कर दूं तो 3 से 3 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखिए डिवाइड बाई 3 टू बोथ साइड्स, ठीक है। हम क्या करें, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू 48 अपॉन 3। जो चीज हम एक साइड करते हैं वो हम दूसरे साइड भी करते हैं। अगर एक साइड 3 से डिवाइड किया तो दोनों साइड हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब चलिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ सिर्फ बचा n। और ये बताइए 3 से इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी आया 1, बन गया 18, 3 6 जा 18। तो n की वैल्यू आ गई क्या, 16। दिस इज द आंसर। आपको स्टेप्स बताने थे तो यहाँ पे आप 2 स्टेप लगाइए। स्टेप 1 है, दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। यहाँ पे 2 स्टेप लगा इसको सॉल्व करने में। नाउ बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में है 5 इज इक्वल टू 17, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए जो भी स्टेप्स लगे सबसे पहले आप स्टेप्स लिखिए। तो देखिए वेरिएबल इस टर्म में है, इस टर्म में नहीं है, तो सबसे पहले ये टर्म को हटाते हैं। यहाँ +7 है, अगर मैं -7 कर दूं तो +7 -7 कैंसिल हो जाएगा। तो एक साइड -7 किया तो दोनों साइड -7 करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो चलिए स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1, subtract 7 from both sides, ठीक है। दोनों साइड से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5m + 7 -7, ठीक है। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इस साइड, यहाँ से भी 17 - 7 कर दीजिए, दोनों साइड 7 सब्ट्रैक्ट हो चुका है। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5m। 5m इज इक्वल टू 17 में से 7 गया 10, ठीक है। निकालना m की वैल्यू है, फिर m के साथ यहाँ पे एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 क्या लिखेंगे, ये 5 मल्टीप्लाई में है, इसको हटाने के लिए डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा, तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे। लिखिए डिवाइड
डिवाइड बाय 5 टू बोथ द साइड्स। ठीक है, हम दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5m/5 इज इक्वल्स टू 10/5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ बचा m, और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ आया 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2। दिस इज द आंसर। बी पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है 20p/3 इज इक्वल्स टू 40। अब देखिए p यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, p को हमें निकालना है, तो इसके साथ देखिए मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी है। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में 3 है, तो सबसे पहले हम इस 3 को रिमूव करते हैं। 3 डिवाइड में है, 3 को हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, तो अगर एक साइड करना पड़ेगा, दोनों साइड हम लोग करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1 लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 3 टू बोथ द साइड्स। दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ 20p/3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो गया 3 से, इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ बचा 20p, और यहाँ क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12, 120 आ जाएगा। ठीक, अब फिर p की वैल्यू निकालने के लिए इस 20 को भी हटाना पड़ेगा, तो यहाँ स्टेप 2 लिखिए। स्टेप 2 क्या होगा, 20 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको हटाने के लिए डिवाइड बाई 20 करना पड़ेगा, तो एक साइड डिवाइड किया, दोनों साइड करना पड़ेगा। अब लिखिए डिवाइड बाय 20 टू बोथ द साइड्स। हम दोनों साइड 20 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ है 20p, ये डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, एंड 120 बाई 20। ठीक है, दोनों साइड 20 से डिवाइड किया, यहाँ 21 जा 20, 21 जा 20, सिंप्लीफाई हो गया, बचा क्या सिर्फ p, और यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसल, और यहाँ 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्या आ गया 6, तो p की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6। दिस इज द आंसर। अब चलिए डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में है 3p/10 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे भी वही चीज, सबसे पहले 10 को हटाएंगे, तो स्टेप 1 लिखिए। स्टेप 1 क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ द साइड्स। लिखिए मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ द साइड्स। ठीक है, तो यहाँ है 3p/10, मल्टीप्लाई करिए 10 से, इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, सिंप्लीफाई हो गया, बचा क्या सिर्फ 3p बचा, 3p इज इक्वल्स टू 10 6 जा 60। अब स्टेप 2 लिखेंगे, इस 3 को भी हटाना है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम डिवाइड कर दें तो हट जाएगा, तो लिखिए डिवाइड बाय 3 टू बोथ द साइड्स। ठीक है, हम दोनों साइड 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3p/3, 3p/3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये सिंप्लीफाई हो गया, बचा क्या सिर्फ p, और यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और एक 0 आ गया, p इक्वल टू क्या 20, यही आपका आंसर है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो भी स्टेप लगे, सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप लिखे, उसके बाद तब फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की, यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको ये इक्वेशंस दी गई हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको ये नहीं लिखा कि स्टेप भी लिखिए, जब स्टेप नहीं लिखा है तो आपको स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर ए 10p इज इक्वल्स टू 100, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ वेरिएबल है p की वैल्यू निकालनी है, तो इसके बगल में जो है इसको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई में है, अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखिए 10p डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 10। ठीक है, दोनों साइड हम 10 से करेंगे, तो ये 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, यहाँ बचा सिर्फ p, और यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या आ गया 10, तो p की वैल्यू आ गई 10। दिस इज द आंसर। ओके, अब बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट क्या है,
10p प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100, यही है। यहाँ प्लस 10 है, देखिए आप माइनस 10 भी कर सकते हो, प्लस 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, लेकिन आप लोग एक मेथड और पढ़े हो, ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या है कि यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस 10 है तो उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो माइनस 10 हो जाता है। तो हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ 10p है, इस प्लस 10 को इस साइड ले आते हैं, यहाँ पहले 100 है, 100 लिख लीजिए, फिर ये प्लस 10 साइड आएगा, माइनस 10 हो जाएगा। ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया प्लस 10 को राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस 10 हो गया, ठीक है। यहाँ है 10p, 100 में से 10 गया 90 आएगा। अब यहाँ देखिए p के साथ ये जो 10 है ये मल्टीप्लाई में है। कोई चीज अगर एक साइड इक्वल टू के एक साइड में अगर मल्टीप्लाई में होती है, जब हम उसको दूसरे साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो 10 है, 10 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड भेजिए तो ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाई 10, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, p की वैल्यू क्या आ गई 9। दिस इज द आंसर। सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी में है p अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5। p की वैल्यू निकालनी है, इस 4 को हटाना पड़ेगा। 4 यहाँ डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगी डिवाइड में। अगर कोई चीज इधर डिवाइड में है, उस साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो ये 5 इधर है, ये 4 इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, p की वैल्यू क्या आ गई 20 इज द आंसर। डी पार्ट सॉल्व करते हैं। माइनस p अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5। क्या है माइनस p अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस 3 को हटाना पड़ेगा। 3 इधर डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 3, ये माइनस p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 3, तो माइनस p इज इक्वल्स टू 15। आपको निकालना है p की वैल्यू। अभी ये माइनस p की वैल्यू है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 15। क्या आ गया p की वैल्यू माइनस का 15, ठीक है। अब e की वैल्यू, e क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है 3p अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। सबसे पहले इस 4 को इस साइड भेजिए, ये डिवाइड में है, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3p इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, यहाँ 3p इज इक्वल्स टू क्या आ गया 24। अब 3 को हटाना है, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 अपॉन 3, इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो डिवाइड में। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, p की वैल्यू क्या आ गई 8। दिस इज द आंसर, ओके। एफ पार्ट सॉल्व करेंगे। एफ पार्ट क्या है 3s इज इक्वल्स टू माइनस 9। दिस इज s, s यहाँ पे वेरिएबल है, s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे s के साथ है 3, 3 मल्टीप्लाई में है, उस साइड भेजिए डिवाइड में हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या आ गया माइनस का 3, s की वैल्यू आ गई माइनस का 3, यही आपका आंसर है, ओके। जी पार्ट सॉल्व करते हैं। 3s प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इस प्लस 12 को इस साइड भेजिए, तो यहाँ 3s इज इक्वल्स टू, यहाँ 0 है 0 हो जाएगा, ये प्लस का 12 इस साइड आएगा, माइनस का 12 होगा। 0 माइनस 12 मीन्स माइनस 12, इधर है 3s। s की वैल्यू निकालनी है, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 3। सिंप्लीफाई करिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या आ गया माइनस का 4, s की वैल्यू आ गई माइनस का 4। दिस इज द आंसर। h पार्ट सॉल्व करते हैं। h पार्ट में है 3s इज इक्वल्स टू 0, s की वैल्यू निकालनी है, 3 को हटाना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई में है, उस साइड भेज दीजिए डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ s इक्वल टू हो जाएगा 0 बाई 3, 0 डिवाइड बाई 3। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है, तो s की वैल्यू क्या आ गई 0। दिस इज द आंसर। i पार्ट सॉल्व करते हैं। 2q इज इक्वल्स टू 6, q की वैल्यू निकालनी है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेजिए डिवाइड में हो जाएगा। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, q की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। दिस इज द आंसर। कितना सिंपल है ना इसको फाइंड आउट करना। अब j की वैल्यू क्या है 2q माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले इस माइनस 6 को इस साइड भेजिए, तो 2q इज इक्वल्स टू 0 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 6 उधर गया प्लस 6 हो गया, ठीक है।
0 प्लस 6 6 होगा, यहाँ 2q है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, उस साइड भेज दीजिए, डिवाइड में हो जाएगा, तो q इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, q की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। दिस इज द आंसर। के पार्ट सॉल्व करते हैं, के पार्ट में है 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस प्लस 6 को इस साइड भेजिए, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6, प्लस 6 इधर गया, माइनस 6 हो गया। उसके बाद 2q इज इक्वल टू 0 माइनस 6 मीन्स माइनस 6। q की वैल्यू निकालनी है, इस 2 को हटाना पड़ेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ गया आंसर, माइनस का 3। q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3। दिस इज द आंसर। अब हम एक पार्ट और बचा है, एल पार्ट, कहाँ सॉल्व कर लें, इधर सॉल्व कर लेते हैं एल पार्ट, ठीक है। दिस इज एल पार्ट, क्या है 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12, ठीक है। इस प्लस 6 को पहले उस साइड भेजिए, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6, प्लस 6 इधर गया, माइनस 6 हो गया, 12 माइनस 6 6, और इधर क्या है 2q, q की वैल्यू निकालनी है, यहाँ q मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ गई वैल्यू 3, तो q की वैल्यू क्या आ गई 3। दिस इज द आंसर। तो हमने सबकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।